आपको पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है? आप बेमतलब टीवी चला के ना बिजली का बिल बढ़ा रही हो बस। अरे बेटा, तेरे पापा आने में लेट हो रहे थे, उनका इंतजार कर रही थी तो सोचा तब तक टीवी देख लेती हूँ। हाँ, बिजली तो फ्री की आती है ना। आप दोनों को तो कमाना है नहीं, हम दोनों कमाते हैं। हमें पता है हम लोग खर्चा कैसे पूरा करते हैं घर का। देखो, घर में ना बेफालतू के खर्चे मत बढ़ाओ बस। आगे बेटा, खाना वाना खा लिया था ना अच्छे से? क्या खाना माँ जी? आप सब्जी बनाया करो, ठीक से बनाया करो ना। पता है सब्जी में कितना तेज नमक था, मानो कि जहर हो उसमें। अरे नहीं बेटा, थोड़ा तेज हो गया था, पर इतना भी तेज नहीं था जितना तुम बोल रही हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, वो क्या कि बाद में हमने भी वही सब्जी खाई थी तो हमें तो हल्का तेज लगा। पर कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से ध्यान रखना। ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू पापा। वो आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ गिफ्ट देता हूँ। इस बार आप गिफ्ट दोगे मुझे? हाँ, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? नया फ्लैट लिया मैंने तुम्हारे लिए। नया फ्लैट? पर इसकी क्या जरूरत थी पापा? बेटा, हम दोनों के मन में तुम्हारी शादी को लेकर बड़े अरमान थे। धीरे धीरे करके कुछ पैसे भी जोड़े हुए थे तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन तुमने तो बिना हमें बताए कोर्ट मैरिज करके हमारे सारे पैसे ही बचा लिए। तो वो पैसे तुम्हारे लिए जोड़े थे, तो सोचा कि तुम्हें ही दे देते हैं और कुछ ऐसे दिए जाएं कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहें। तो जितनी हमारी सेविंग थी वो सारी हमने लगा दी है। कुछ पैसे बचे हैं, उनकी ईएमआई भरनी है। दोनों लोग कमाते हो, आराम से भर सकते हो, भरते रहना। ठीक है पापा, पर अगर हम दोनों चले जाएंगे तो आप लोग अकेले ही नहीं रह जाओगे यहाँ? नहीं बेटा, दो लोग कभी अकेले नहीं होते। और फिर कौन सा बहुत दूर जा रहे हो? यहीं पास वाली तो सोसाइटी है, 10 मिनट की दूरी है। जब दिल करे चले आना। पापा जी, अगर आपने फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। हम लोग जल्दी अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटी। लाओ, मैं पेपर्स अंदर रख के आ जाती हूँ। चले। ठीक है पापा, पार्टी में जा रहे हैं। लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, और एक आप हो कि अपने बच्चों को खुद ही दूर कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि आप संजू की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी स्वरा को अपना लिया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप खुद ही अपने बेटे को अपने से दूर कर रहे हैं? किस बेटे की बात कर रही हो तुम? अब वो हमारा संजू नहीं रहा, अब वो स्वरा का पति है। पहले तो मैं अपने बेटे से सिर्फ इस बात पर नाराज था कि उसने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि कम से कम शादी करने से पहले एक बार हमें बता देता। और मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इसके बाद भी अपने बेटे बहू को अपना लिया। तुमने तो बहू को बेटी से ज्यादा प्यार दिया था ना, और बहू ने तुम्हें मां तो छोड़ो, सास जैसा आदर देना भी उचित नहीं समझा। हर बात पर रोक टोक। अरे माना कमाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे बदतमीजी करेगी। कितनी बेशर्मी से वो तुम्हें खाना बनाने का ऑर्डर देके चली जाती है। जरा सा नमक ज्यादा हो गया उसके लिए सुना दिया तुम्हें। टीवी नहीं देख सकते हैं हम लोग घर में, तुम अपने ही घर में अपनी ही मर्जी से कुछ कर नहीं सकती हो। अरे ऐसा सलूक तो कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता है। क्या मतलब है एक साथ ऐसे घर में रहने का? और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब इतना सब कुछ देखने के बाद भी संजू कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप देखता रहता है।
लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? तुम्हारा ख्याल मैं अच्छे से रख सकता हूं। जितनी मेरी पेंशन आती है ना, हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से निकल जाएगा। और वो दूर रहेंगे वही अच्छा है, क्योंकि दूर रहने से कम उन्हें हम लोगों की अहमियत का एहसास भी होता रहेगा। और वैसे भी पास रहकर दूर हो जाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि दूर रहकर पास रहा जाए। ठीक है, भगवान करे उन्हें अकल आ जाए। और ना भी आए तो भी हम दोनों तो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं ना, बिना किसी रोक टोक के।